हम जिनके उम्मती हैं वो अल्लाह के हबीब हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत खास से इस कायनात को वजूद फरमाने से पहले रब तआला ने नूर मोहम्मद को तख्लीक फरमाया। तो लिहाजा हम सबके आका और मौला सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम हैं, लेकिन उनकी बशरियत से अगर कोई इनकार कर दे तो वो मोमिन नहीं होगा। हुजूर बशर भी हैं और उनकी नूरानियत से जो इनकार कर दे वो भी मोमिन नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर तो ऐसे नूर वाले हैं कि अल्लाह ने उनका साया नहीं रखा। अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी यह है कि जिस शय को वो अपने से वाबस्ता कर लेते हैं वो शय भी नूर वाली हो जाती है। बस इसी वाक़े को समाप्त कीजिए और फिर जलसे का इख्तिताम होगा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी तामीर फरमाई और रुश्द व हिदायत का सिलसिला वहां से जारी फरमाया, जुग दर जुग लोग इस्लाम लाकर अपने मुकद्दर को संवार रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा का इश्क ऐसा कि खुद अपनी ही जान नहीं अपने माँ बाप की जान नबी रहमत पर कुर्बान कर रहे थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इतना वो फरेफ्ता और गिरफ्तार थे कि अपनी तमाम तर दुनियावी ख्वाहिशात को उन्होंने तर्क कर दिया, जिसको शरीयत ने मना कर दिया। शराब बहुत पीते थे, हुक्म आ गया शराब की हुर्मत का, छोड़ दिया। जुआ खेलते थे, जुए की हुर्मत आ गई, छोड़ दिया। अपना जाती फायदा नहीं देखा, इससे मेरा दुनियावी फायदा क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर वो इस तरह कुर्बान हुए कि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो सहाबा किराम का आलम यह था कि बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सभी जुग दर जुग पंज वक्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाद और नसीहत को भी समाअत फरमाते थे। एक रोज ऐसा हुआ जैसे आज यहाँ वृष्टि हो गई, रास्ते में कादो हो गया, इसी तरह मदीने मुनव्वरा में भी शाम को बरसात हो गई और ऐसी बारिश हुई कि रास्ते में कीचड़ कादो हो गया। अब जब इशा का वक्त आया तो एक बहुत बूढ़े सहाबी उन्होंने अपनी लाठी उठाई और खाट से उठे। अभी 2 कदम चले ही थे कि बेटे ने देख लिया कि अब्बा कहीं जा रहे हैं। तो बेटे ने कहा, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं इशा का वक्त हो गया है, मस्जिद नबी जा रहा हूँ, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज और नसीहत को भी समाअत करूंगा। तो बेटे ने कहा कि बाबा जान बारिश बहुत हो गई है, रास्ते में बहुत कादो है, सुबह चले जाइएगा, अगर खुदा न खास्ता आप गिर गए तो क्या होगा। तो बाप को बड़ा जलाल आया, कहा बेटे
तो मुझे महफिल रसूल में जाने से रोकता है? क्या तू मुझे सुबह तक जिंदा रहने की जमानत देता है? बेटा खामोश हो गया। बाप के अज़्म इस्तिक़लाल में कोई कमी ना आई और वो घर से बाहर निकले। अब जो घर से बाहर निकले तो बेटा सादतमंद था, ये सोचकर पीछे हो लिया कि कहीं मेरे बाबा गिर न जाए, तो पीछे पीछे चला कि कहीं अगर फिसलेंगे तो संभालूंगा। गर्ज के बाप बेटे दोनों चलते चलते मस्जिद नबी पहुंचे। बूढ़े सहाबी थे, कीचड़ में चलना था। रास्ते को तय करते करते इतना समय हो गया कि नमाज का वक्त शेष हो गया, जमात हो चुकी थी। नमाज का वक्त तो नहीं शेष हुआ था, जमात हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई थी। हुजूर वाज फरमा रहे थे। मस्जिद पूरी खचाखच भरी हुई थी, कोई जगह नहीं। तो पीछे जहां जगह मिली सहाबी बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज को सुना। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाज खत्म फरमाया, महफिल बर्खास्त होने लगी, तो रसूल पाक ने पीछे बैठे हुए सहाबी को आवाज दी, यहाँ हुजूर से तो कोई छुपता नहीं है, वो तो महफिल रसूल में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देखने में आए, इतनी नजर रखते हैं कि खुद फरमाते हैं कि मैं दो आलम को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। तो हुजूर के देखने का ये आलम है। सरवरे कायनात ने जो आवाज लगाई, बुलाया, तो सहाबी खुशी से फूले न समाये, क्योंकि वो तो रोजाना इसी तमन्ना में आते थे कि ऐ काश के हुजूर की नजर मुझ पे पड़ जाए, हुजूर की नजरें करम मुझ पे हो जाए, इसी नियत से तो आते थे। अब जब सरकार ने उन्हें देख लिया तो इतना वो खुश हुए कि अपना बुढ़ापा भूल गए और जोश में खड़े हो गए। कहाँ तो कमर झुकी हुई थी, सीना तन गया। अजीजों, लाठी लेकर 2 कदम आगे बढ़े कि अचानक ख्याल आया कि कहीं आदाब महफिल में मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई। इतना एहसास उनका बेदार हुआ तो बदन कांप गया, जिस्म के बाल रोंगटे खड़े हो गए और गले में आवाज बंद गई, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, पैर मनोभारी हो गया, उठाना मुश्किल पैर का भय से। लेकिन फिर दिल ने तसल्ली दी कि जिनकी बारगाह में जा रहे हो वो तो रऊफ और रहीम मुस्तफा है। यहाँ मैं एक बात बता दूं, हुजूर के मुकाम को समझो मुसलमानों के। अल्लाह ने हुजूर का मुकाम क्या रखा? अल्लाह के सिफाती नाम बेशुमार हैं। हर नबी अल्लाह की सिफत से मुत्तसिफ होता है, ठीक है ना? सिफत नहीं होता, सिफत से मुत्तसिफ होता है। लेकिन ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत अपने हबीब को अता फरमा दी। अल्लाह रऊफ है, मुस्तफा भी रऊफ है। अल्लाह रहीम है, मुस्तफा भी रहीम है। ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं, ऐ लोगों सुनो कि वो नबी का, हमारे नबी का वो मुकाम है कि इस मुकाम को किसी नबी ने नहीं पाया, क्योंकि हर नबी अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ होता है, लेकिन मुस्तफा को अल्लाह ने अपनी सिफत खासा अता फरमा दी कि अल्लाह भी रऊफ है तो मुस्तफा भी रऊफ, अल्लाह भी रहीम है तो मुस्तफा भी रहीम है। मुकाम मुस्तफा ये है। बहरकैफ तो अब दिल ने कहा तो रऊफ और रहीम मुस्तफा है, रहम फरमाने वाले हैं, माफ फरमाने वाले हैं, तो थोड़ा हिम्मत बंधी, फिर आगे बढ़े, फिर भयभीत हो गए, कभी खुशी कभी उम्मीद। इस उम्मीद और बीम में चलते चलते हुजूर के पास जब पहुंचे तो हालत उनकी ये थी कि पूरा बदन कांप रहा था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था और निगाहें झुकी हुई थी, भय के मारे पलकों को भी नहीं उठा रहे थे। अल्लाह के रसूल ने जो सहाबी को इस हाल में देखा तो फरमाया कि अपनी छड़ी मुझे दे दो, असा मुझे दे दो,
लाठी लाठी जिसको बोलते है ना, लाठी बूढ़ा लोग लेके चलता है ना, क्या बोलता है, छड़ी बोलता है, चलो बहुत अच्छी बात है बोलता है, तो कहा मुझे दे दो। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा कि आज तो मेरी एक नहीं दो मेराज हो गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी देख लिया है और मेरी छड़ी पे भी नजर हो गई है। जल्दी से उस छड़ी को अपने हाथ में उठाया और बड़े अदब के साथ, भालोबासा के साथ हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, नजराना पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छड़ी को अपने हाथ में लिया, उसकी मुठिए पे आपने थोड़ी देर हाथ रखा और उसके बाद सहाबी को लौटा दिया। चंडीपुर का मुसलमान थोड़ी कि वो बोल पड़े कि केनो नहीं, वो तो सहाबी थे, वहां बोलना अदब के खिलाफ है। माताकुम रसूल फखुजू व नहाकुम अन फंतहु, जेटा तुम्हारे रसूल ने शिदनिये ने जेटे निषेध करिए देन शिदनी बेना। अजीजाने गिरामी, लौटाया ले तो लिया, लेकिन सुनो इसी का नाम अदब है। कहते कहां बुखारी शरीफ में है, कहां मुस्लिम शरीफ में है, कहां तिरमिज़ी शरीफ में है। अच्छा बताओ, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी लौटाई हुई चीज को जमीन पे मत रखना, बोलो कि मैं जो तुम्हें दूंगा उसे तुम जमीन पे मत रखना, इसको सहारा मत बनाना, ये रसूल ने फरमाया नहीं। रसूल ने तो छड़ी वापस कर दी, वो बूढ़े थे, उनको जरूरत थी छड़ी का सहारा लेना, उनके लिए लाजमी था, लेकिन उनकी अकीदत ने कहा कि ये छड़ी कल तक मेरी थी, लेकिन अब ये छड़ी मेरी नहीं है, क्योंकि ये तो नबी रहमत के हाथों में चली गई है, अब रसूल पाक ने मुझे लौटा दिया है, तो ये तोहफा रसूल है, ये रसूलुल्लाह का तोहफा है। लिहाजा अब जैसे मिसाल के तौर पर तुम लोग मजार शरीफ के करीब रहते हो, बोलो बहुत से लोग चादर पेश करते हैं, नहीं करते, करते हैं ना। अब वही चादर अगर तुम किसी के सर पे बांध दो तो वो खुश होता है कि नहीं होता? दुकान की चादर ला के रखो खुश होगा, लेकिन अखिए पाक की चादर अगर उसके गले में पहना दो तो खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत खुश होता है ना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये चादर अब दुकान की नहीं है, ये चादर किसी शख्स की नहीं है, ये हज़रत अखी पाक के मज़ाने अनवर से मस कर गई है, तो अब ये हमारे लिए मुतबर्रक हो चुकी है। तो लिहाजा मुझे कहने दो कि वो सहाबी हैं कि जिन्होंने ये ख्याल किया कि ये रसूल पाक के और दस्ते अक़दस से मस हो चुकी है ये लाठी, लिहाजा अब ये लाठी मेरी नहीं, ये तो नबी की तरफ का तबर्रुक है, तो लिहाजा इसको अदब के खिलाफ है, बुलंद करके रखना अदब के मुआफिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही उठाए धीरे धीरे करके मस्जिद नबी से बाहर निकले, अंधकार में जैसे ही पहुंचे, जैसे ही अंधकार में पहुंचे, वो जो छड़ी हाथ में लिए हुए थे, पूरी छड़ी आलोकित हो गई, पूरी छड़ी में रोशनी आ गई, जैसे राड जलता है ऐसे जलने लगी। उससे इतनी रोशनी फूटी कि उन्होंने अपना रास्ता पा लिया। आगे बढ़े तो एक और सहाबी कीचड़ में संभल संभल के चल रहे थे, कभी पैर इधर रखते कभी उधर रखते। तो देखो मुसलमान वो होता है कि फायदा लेने के बाद दूसरों तक फायदा पहुंचाता है। ये नहीं है कि अपने फायदे के चक्कर में रहो, नहीं, फायदा लेकर अल्लाह ने तुम्हें फायदा दिया है तो दूसरों तक भी फायदा पहुंचाओ। ठीक है, ये मुसलमान की शान है। मुसलमान आपस में एक दूसरे के लिए सिला रहम होता है, हमदर्द होता है, भालोबासा करता है। तो अजीजों, ये रोशनी वाली छड़ी लिए हुए सहाबी उनके पास पहुंचे कि भाई अंधेरे में क्यों चलते हो, रसूलुल्लाह ने हमें नूर दे दिया है और इसी के सहारे रास्ता तय करते हैं। अब दोनों चलते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जो वास फरमाया था, नसीहतें फरमाई थी, उस पर आपस में गल्पो कर रहे हैं, कथावार्ता कर रहे हैं। चलते चलते एक चौराहे पे पहुंचे, वहां से दोनों का रास्ता अलग हो रहा था। तो जिनके पास नूर वाली छड़ी नहीं थी, उन्होंने कहा भाई साहब आप अपने घर जाइए, मुझे मेरे रास्ते का पता है, मुझे मेरे रास्ते का पता है, मैं अपने घर आसानी से चला जाऊंगा। तो दूसरे साहबी ने क्या कहा, हम आलो में जाएं और आपको अंधकार में छोड़ दें? नहीं नहीं, हम आपको आपकी बाड़ी तक छोड़ के आएंगे। तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे होगा कि मैं बाड़ी में चला जाऊं और आपको रास्ते पे छोड़ दूं? गर्ज के भालोबासा की ये तकरार
इतनी बढ़ी कि एक दूसरे से करीब हुए, हत्ता कि एक की लाठी दूसरे की लाठी से टकरा गई। टकराना था कि उसमें भी रोशनी पैदा हो गई, वो भी आलोकित हो गई। तो ये है मेरे रसूल का अज़ीमुश्शान मुअज्जा कि हुजूर नूर वाले हैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको जो हिदायत देना चाहता हूँ उसे सुन लो। अल्लाह करे कि हमारे लिए हिदायत का जरिया बन जाए। ऐ मुसलमानों, वो सूखी लकड़ी जिसमें जान भी नहीं लेकिन नबी के हाथों में आ जाए, वो नूर वाली हो जाए। उससे दूसरी लकड़ी अचानक टकरा जाए, वो भी नूर वाली हो जाए। लेकिन जरा बताओ चंडीपुर के मुसलमानों, सदियों से तुम्हारे बाप दादा गुलामी मुस्तफा अख्तियार किए हुए, इस्लाम लाए हुए, तुम मुसलमान, तुम्हारा बाप मुसलमान, तुम्हारा दादा मुसलमान, तुम्हारा परदादा मुसलमान, तुम्हारा लकड़दादा मुसलमान, न जाने कितनी पुश्तें ऊपर की तो मुसलमान। ठीक है, निस्बत मिली है कि नहीं रसूलुल्लाह से? मिली है ना? तो जब निस्बत मिली है, लकड़ी रोशन हो गई, तुम क्यों नहीं रोशन? तुम क्यों नहीं प्रोज्वलित हो? तुम्हें तो उससे ज्यादा चमकना चाहिए। तो इसकी एक वजह समझ में आती है। देखो, एक चमकने वाला यहाँ भी आया जिसका नाम अखी पाक है ना? वो भी तो आए, हमारी तरह शक्ल रखने वाले, हमारी तरह सूरत रखने वाले। हमारे चेहरे पे नूर नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे कैसा नूर था कि काफिर जैसे ही देखता था पढ़ लेता था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो देखो हमारे समाज में, हमारे बाप दादाओं के समाज में कौन आया? हजरत अखी पाक आए, अलाउल हक आए, जलालुद्दीन तबरेज़ी आए, नूर कुतुबुल आलम आए, मखदूम अशरफ आए। तो ये वो लोग थे कि जिनका सीना मुनव्वर था, उसका उजाला भी बाहर आ रहा था। वो तो बुझ रहे हो ना? आज भी है मुसलमानों, ऐसा हो सकता है हमारे समाज। हम क्यों नहीं रोशन हैं? उसकी वजह ये है, दिया हमारे पास में, दिया समझते हो ना तुम लोग? दिया समझते हो? क्या बोलते हो? प्रदीप, मन में ईमान और अकीदे का प्रदीप जल रहा, लेकिन हमने अपने अमल से उसकी बाती को टेढ़ा कर लिया। और जब बाती टेढ़ी होती है तो उसमें से धुआं निकलता है ना? लालटेन देखा है, लैंप देखा है तुम लोगों ने? नीचे डब्बा होता है, तेल होता है, उसमें बाती होती है, एक चाबी होती है, और आप उसमें आग लगा देते हो तो उसमें रोशनी होती है, उस पर आप शीशा लगा देते हो तो रोशनी फैलती है। ऐसे ही तो होता है ना? लेकिन कभी कभी बाती टेढ़ी हो जाती है। अब जब बाती टेढ़ी होती है तो उसमें से धुआं निकलता है, और वो धुआं पूरे शीशे को काला कर डालता है। तो धुएं से शीशा काला हो जाता है। आगुन आगे रहती है, अंदर रहती है, मगर रोशनी उसकी बाहर होती है। बोलो, क्योंकि धुएं ने रोशनी को रोक रखा है। तो आप क्या करते हो? शीशा उतारते हो, साफ करते हो, और फिर बाती को काट करके उसकी लौ को सीधा करते हो। जब लौ सीधी हो जाती है तो फिर शीशा लगा देते हो। अब जब शीशा लगाते हो तो अंदर से भी चमकता है, रोशनी बाहर भी आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरे अजीजों, आज हमारा तुम्हारा दिल कुछ ऐसे ही हो चुका है कि अंदर तो ईमान और अकीदे की रोशनी है, लेकिन अपने अमल से हमने अपनी बाती को टेढ़ा कर दिया है। तो उसमें से धुआं किस चीज का निकल रहा है? झूठ का, चोरी का, चुगली का, डाके का, गुंडागर्दी का, बदमाशी का, बुराइयों का, खताओं का। ये धुआं उठ उठ कर हमारे शीशे दिल पे छाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आलो बाहर नहीं आ रही है। अब जब आलो बाहर नहीं आ रही है तो हालत क्या है? हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। हालत क्या है? हमारी खानकाहों पे कब्जा किया जा रहा है। हालत क्या है? हमारे मदरसों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालत क्या है? हमारे घर को हमसे छीना जा रहा है। हमें हमारे ही देश में, मुल्क में जो है जीने की आजादी नहीं दी जा रही है, क्योंकि हमारा दिल सियाह हो चुका है। बखुदा कहता हूँ, ऐ मुसलमानों, अगर अपनी तहजीब बदल डालो और तुम जिस तरह से लालटेन को साफ करते हो उतार कर शीशा, एक कपड़े से झाड़ते हो, सारा गुबार उतर जाता है, और कैंची लेकर के बाती को काट करके लो सीधी कर लेते हो, और फिर शीशा लगाते हो तो रोशनी बाहर जाती है। इसी तरह से ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये अंधकार शेष हो जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आप शरीयत की कैंची लीजिए और अपनी उस बत्ती को जो टेढ़ी हो चुकी है उसको काट कर सीधा कर लीजिए। अब लो जब सीधी होगी तो मदीने से लगेगी,
मदीने वाले से लग जाएगी। और अजीजों सुनो, शीशाए दिल को इस्तिग़फ़ार के माजे से साफ कर लो, तुम्हारा शीशा साफ हो जाएगा। अब उसे जब चढ़ाओगे तो तुम अंदर से भी चमकोगे, रोशनी बाहर आएगी। अब जब रोशनी बाहर आएगी तो ये वक्त के उल्लू जो तुम्हें मुंह चढ़ा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो तुम्हारे कदमों पे गिरेंगे और पढ़ेंगे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा मैं आप सबसे ही कहना चाहूंगा कि अपने अपने बुरे अफ़आल से तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। दुनिया ज्यादा दिन की नहीं है, क़यामत बहुत करीब है। तो लिहाजा आप तमामी हजरात से कहना यही है कि जल्द से जल्द देर मत लगाइए, मौत कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि हमें तुम्हें मौत आए। इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। ये महफिल नबी की है। हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं और हमारा अकीदा यह है कि हुजूर हमें मदीने से भी देखते हैं और चाहते जब चाह लेते हैं तो हमारी महफिलों में भी तशरीफ लाते हैं। तो ये बड़े नसीब की बात है कि हम हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, अपने आका को गवाह बनाकर और अपने आका को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। इंशाअल्लाह पहाड़ के बोझा के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो लिहाजा सभी लोग अपने हाथों को नाभि पे बांध लीजिए और औरतें सीने पे हाथ रख लें और फिर जैसे मैं पढ़ूं आप सब भी पढ़िए। आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा ध्यान लगाइए। मेरा बचपन कैसा, जवानी कैसी, बुढ़ापा कैसा। अगर जीवन में कोई भूल त्रुटि दिखे সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির